Class 8 Heritage Maths Exercise 2.3 Question number 3C is given here. A power a plus b whole to the power 2 into y power b plus c whole to the power 2 into y power c plus a whole to the power 2. क्लियर है. टोटल बाई दिया गया है y पावर a इंटू वाई पावर b इंटू वाई पावर c होल टू द पावर 3 है. इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया है फार्मूला a पावर 2 होल टू द पावर 3 है. तो हम क्या करते हैं, a पावर 2 इंटू 3 कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पावर में ही मल्टीप्लाई करेंगे. a प्लस b अलग अलग, 2 से a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 2 से b में मल्टीप्लाई करेंगे 2b इंटू वाई पावर b प्लस c दिया गया, होल टू दी पावर 2 दिया गया है. कितना दिया गया है, 2. फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम कंडीशन आएगा, y पावर 2b प्लस 2c इंटू वाई पावर c प्लस a दिया गया है. 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2c प्लस 2a. क्लियर हो गया. और यहाँ पे एज ए डेनोमिनेटर पावर के रूप में ए बी सी जो दिया गया है उसमें होल टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 3a हो गया. 3 से b में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b हो जाएगा, और c में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3c हो जाएगा. क्लियर है. अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन दिखाई दे रहा है और बेस भी इक्वल है. यदि बेस इक्वल है तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं. हम पावर को ऐड कर देंगे 2a प्लस 2b प्लस 2b, जैसे यहाँ पे क्लियरेंस दिया गया है 2a प्लस 2b, और फिर ऐड करना है तो 2b प्लस 2c लिखा गया. फिर उसके बाद 2c प्लस 2c प्लस 2a लिखा गया है. और एज ए डेनोमिनेटर भी बेस इक्वल है तो पावर को हम ऐड कर देंगे 3a प्लस 3b प्लस 3c. क्लियर. अब पावर को सॉल्व करना है हमें. पावर को सॉल्व करना है तो यहाँ पे 2a जितने भी यहाँ पे पावर जो दिए गए हैं वो पॉजिटिव के फॉर्म में है. किस फॉर्म में है, पॉजिटिव के फॉर्म में है. यानी 2a प्लस 2a कितना हो जाएगा, 4a लिख दिया गया. फिर 2b प्लस 2b कितना हो जाएगा, 4b हो जाएगा. पॉजिटिव के ही फॉर्म में लिखे जाएंगे. फिर 2c प्लस 2c कितना हो जाएगा, 4c बाई सेम कंडीशन वही रहेगा, y बाई 3 पावर a प्लस 3b प्लस 3c. क्लियर दिखाई दे रहा है सबको, समझ में भी आ रहा होगा. फिर यहाँ पे डिवीज़न का कंडीशन है, और डिवीज़न के कंडीशन में यहाँ पे लाइक टर्म भी है. तो लाइक टर्म के साथ साथ डिवीज़न का कंडीशन है तो हम एज ए डिवीज़न फॉर्म में भी रख सकते हैं, या विदाउट डिवीज़न फॉर्म में रखे हुए हम पावर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. ये आपको ऑलरेडी बताया गया है कि डिवीज़न के कंडीशन में यदि बेस इक्वल होता है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. क्या कर देते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो एक ब्रैकेट में जो न्यूमरेटर वाले पावर्स हैं वो लिख दिए जाएंगे, और दूसरे ब्रैकेट में जो है डेनोमिनेटर्स वाले पावर लिख दिए जाएंगे, और माइनस का सिंबल लिख दिया जाएगा. और जब भी किसी ब्रैकेट के पहले माइनस का सिंबल होता है तो जब ब्रैकेट हटाते हैं तो उसके सारे सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. तो ये तो पॉजिटिव रहेगा ही, और उसके बाद माइनस का सिंबल आएगा, और जितने भी पॉजिटिव रहेंगे वो निगेटिव हो जाएंगे. तो 3a माइनस 3b माइनस 3c. क्लियर है. अब इसको हम माइनस कर सकते हैं. 4a में से 3a माइनस करेंगे तो a आ जाएगा. 4b में से 3b माइनस करेंगे तो b आ जाएगा. 4c में से 3c माइनस करेंगे तो c आ जाएगा. यानी आपका आंसर आ जाएगा y पावर a प्लस b प्लस c. दैट्स ऑल. वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.